हिंदी के दिनों दिन कवि सम्मेलन चल रहे हैं और इस महीने में तो जैसे बाढ़ सी आ गई है। जहाँ सुनिए वहाँ हिंदी का बोलबाला। और सचमुच हमें तो एक दिन महीना इसकी तलाश नहीं। हर दिन हिंदी दिवस हो, हर एक के ज़बान पर हिंदी हो और हर कोई हिंदी को ऐसे अपनाए जैसे अपनी माँ को अपनाते हैं। पर आज के ज़माने में माँ के प्रति भी मोह कम होता जा रहा है। दूर से ही कह देते हैं पैरी पौना माँ। एंड माँ जो है वो वहीं कहीं दूर से अपने पाँव तक पहुँचने वाले इस पैरी पौना का भी प्रतीक्षा कर रही होती है। खैर ऐसे बहुत कम स्थितियाँ होंगी, लेकिन हमें जो नज़र आता है उसको दो शब्दों में बयान करने की हमारी आदत है। आप सोचेंगे मैंने बयान कहा, अभी मैं शख्स भी कहूँगी। असल में हिंदी को किसी माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। यदि मैं शख्स कहूँगी तो आप कहेंगे कि आप कहाँ से हिंदी की प्रवक्ता बनी फिरती हैं और हिंदी की हितैषी बनी फिरती हैं। तो मेरा ये मानना है कि मेरा शख्स आप तक ये शख्स पहुँचेगा, हम इसको फिर व्यक्ति तक पहुँचाएंगे और अगली बार आप शख्स से व्यक्ति तक स्वयं पहुँच जाएंगे और शख्स को शख्स ना कहकर आप व्यक्ति कहेंगे, क्योंकि आपका परिचय उससे हो चुका है। तो इसलिए घबराइए नहीं अगर आपने ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया तो इस्तेमाल किया, लेकिन आप इस्तेमाल से प्रयोग पर और शख्स से व्यक्ति पर अपने आप पहुँचे, हमारा यही प्रयास है। तो चलिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। यहाँ तो हिंदी बेचारी इतनी सीधी सादी सरल है कि दो शब्दों को मिला दीजिए या दो शब्दों को अलग अलग कर दीजिए, उनके मतलब बदल जाते हैं। और ऐसे में आप स्वयं ध्यान करिए कि क्या हो गया। अब देखिए ना, एक पत्नी है, वो बड़ी उससे बड़े अरमान से कह रही है कि मेरी कविताएं सुनो, बार बार कविता सुनो। उनके सारे मित्रों ने तो उसकी कविता पर हमेशा दाद दी है। तो अब उसने बुझे स्वर से कहा कि कविताएं सुनते रहे, कविताएं सुनते रहे पर वाह ना की, कविताएं सुनते रहे पर वाह ना की, असल में इन्होंने कभी परवाह ना की। अब देखिए, वाह को पर से जोड़कर हमने परवाह बना दिया। ये हिंदी का कमाल है। ऐसे ही गलत जगह पर रुकिए तो अर्थ बदल जाते हैं। कि एक भाषण चल रहा था और वो कह रहे थे, भारत के सारे नर नारी मुझको अपनों से लगते हैं, भारत के सारे नर नारी मुझको अपनों से लगते हैं, भाई बहनों से लगते हैं, भाई बहनों से लगते हैं। अब कह रहे हैं जनाब, इस बात पर तो हिंदी गलत मत बोलिए। आपने भाई बहनों से लगते हैं में जो ये अर्ध विराम लगाया ना, इसका आपको पूर्ण विराम करना पड़ेगा यहीं पर ही। खैर, ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, जैसे कि आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं और पंजाबी लोगों की आदत होती है, आपको खूब चीज़ें देंगे और कहेंगे, लो ना, अरे अरे खाली क्यों खड़े हो, प्लेट खाली नज़र आ रही है भाई, लो ना, लो भी। तो बार बार कहते रहे, बार बार कहते रहे, लो ना, लो भी, और ले लिया तो चिल्लाए, लो भी, लो भी हैं। हाँ, हिंदी ऐसी ही है हमारी। और देखिए, बिंदी का चमत्कार देखिए कि गलत जगह मत लगाइए, बहुत पछताना पड़ेगा। कि सिर पीट लिया उन्होंने अखबार में हड़ताल का समाचार पढ़कर, सिर पीट लिया उन्होंने अखबार में हड़ताल का समाचार पढ़कर, क्योंकि अखबार में छपा था आंशिक हड़ताल के स्थान पर आशिक हड़ताल पर।
अरे भाई, आंशिक से आपको आशिक बना दें और आशिक आंशिक हो जाए, छोटी सी बिंदी कितना भयानक आपको बना देगी, याद रखिएगा। और खैर, शब्दों का अपना ही खूबसूरती है, और जिसका जैसी पीठिका होती है, जैसा उसकी पृष्ठभूमि होती है, वो वैसी ही बात करता है। एक अध्यापिका ने मुझे कहा था कि उसने क ख ग सिखाया कि तस्कर के बेटे को कहा का लिख, तस्कर के बेटे को कहा का लिख, उसने कालिख लिख दिया। तस्कर के बेटे को कहा कालिख, कालिख लिख दिया। और मोटे से छात्र को कहा खा लिख, उसने खा लिख दिया। गायक के बेटे को कहा गा लिख, तो वो गाने लगा, और हिंदी का काखा गा देखिए ना क्या क्या रंग दिखाने लगा। मान गए। ऐसे में एक कवियों की आदत होती है ना, आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक ही बात को 10 बार दोहराएंगे और उसके बाद फिर वहाँ खड़े होकर ताली बजवाएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। पर यहाँ क्या मिलेगा, ये तो आप खुद ही जाने। कि वो कवि गा रहा था और अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए बार बार दोहरा रहा था कि मन की मुझे कहने दो, करुणा को बहने दो, मन की मुझे कहने दो, करुणा को बहने दो, भाइयों बहने दो, हाँ तो भाइयों बहने दो। हैं, क्या कह रहे हैं भाई साहब, समझ जाइए ज़रा सा।